हेलो हेलो हेलो। आप सभी छोटे छोटे से मेरे सारे के सारे देखने वालों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से लेके आ गए हैं मोटू पतलू की कहानी, मोटू पतलू और जादुई पेड़ की रोमांचिक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे एक दिन पुरबुरी नगर में कुछ खास करने के लिए मोटू और पतलू जंगल की ओर निकल पड़े। मोटू हमेशा की तरह समोसे के बारे में सोच रहा था और पतलू उसे ध्यान से चलने की सलाह दे रहा था। चलते चलते वह एक अजीब पेड़ के पास पहुँचे जो बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उस पेड़ पर सुनहरे और चमकते फल लगे थे जो दूर से ही बहुत आकर्षक लग रहे थे। मोटू की नज़र जैसे ही उन फलों पर पड़ी, उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने पतलू से कहा, यार पतलू, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं एक तोड़ता हूँ। और पतलू ने उसे सावधान किया, मोटू, ये कोई साधारण फल नहीं लग रहा है। हमें किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मोटू की भूख से ज़्यादा कोई तर्क नहीं जीत सकता था। उसने तुरंत फल तोड़कर खा लिया। जैसे ही मोटू ने फल खाया, उसकी ताकत अचानक बढ़ने लगी। वह पेड़ को ही उठाने की कोशिश करने लगा और सफल हो गया। पतलू आश्चर्यचकित था। मोटू, तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से मिल गई? मोटू ने हिंसक हुआ कहा, ये सब उस फल का कमाल है। अब मोटू के पास इतनी ताकत आ गई थी कि वह कुछ भी कर सकता था। उन्होंने सोचा कि इस ताकत का सही उपयोग किया जाना चाहिए। तभी वो गुंडा जॉन अपने साथियों के साथ आ गया। जॉन ने मोटू की शक्तियों को देखा और उसे अपने गिरोह में शामिल करने की धमकी दी। मोटू और पतलू ने जॉन की बातों को नज़रअंदाज किया और उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह दी। लेकिन जॉन ने उनके ऊपर हमला कर दिया। जॉन और उसकी गुंडे मोटू की ताकत के सामने टिक नहीं पाए। मोटू ने केवल एक हाथ से सभी को हवा में उछाल दिया। अब जॉन और उसके गुंडे भाग गए। खड़े हुए पतलू ने मोटू से कहा, मुझे तो डर था कि इस फल के कारण हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारी ताकत ने हमें बचा लिया। हालांकि पतलू ने मोटू से कहा कि वह हमेशा इस ताकत पर निर्भर
नहीं रह सकता। उन्होंने फिर से जादुई पेड़ के पास जाने चाहिए और उस फल के बारे में और जानने की कोशिश करनी चाहिए। वापस पेड़ के पास पहुँचे पर उन्हें एक बुजुर्ग साधु मिला जो उन्हें देख रहा था। साधु ने बताया कि यह पेड़ बहुत खास है और इसके फलों का सही उपयोग करने वाले ही इसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उन्होंने मोटू और पतलू को चेतावनी दी कि ताकत का सही उपयोग करना ज़रूरी है, अन्यथा यह ताकत उन पर ही भारी पड़ सकती है। मोटू और पतलू ने साधु की बात मानकर उसे फल का सही उपयोग करने का संकल्प लिया और फुरफुरे नगर के लोगों की मदद करने के लिए लौट आए। इस तरह मोटू और पतलू ने जादुई पेड़ के फल से मिली ताकत का सही उपयोग कर सभी की मदद की और फुरफुरी नगर को बचाया। दोस्तों, इस कहानी का मोरल है, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए और हमारे पास जो भी काम होगा उसका सदुपयोग करना चाहिए, कोई भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे हैं तो वो भी जल्दी से कर दीजिएगा। और आप लोगों को मैं थोड़ा सा वो हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत है तो उसके लिए सॉरी। यही ख़त्म होता है हमारी ये कहानी। बाय बाय।